दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का अभ्यास 3। पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। इसका हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की है। इसमें विकल्प दिया है हमारा कराड, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेम्स चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है हमारा ख नंबर में, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं कहलाती हैं। इसमें हमारा विकल्प दिया है प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान की संख्या, समस्थानिक या परमाणु क्रमांक। तो हमारा इसका सही हो जाएगा समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, इसमें कह रहा है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो इसमें विकल्प दिया है 1, 4, 3, 2। तो हमारा सही हो जाएगा 2। इसका विकल्प हो जाएगा द यानी कि 2। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। विकल्प दिया है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, और दिया है कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो इसका हमारा सही हो जाएगा कोई आवेश नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिए इसका दिया हमारा परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये हमारा सही है। ख नंबर में दिया है किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, यह भी हमारा सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, ये हमारा गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये भी हमारा गलत है। तो हमने गलत का निशान लगा लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए कि हम बताते हैं आपको कहाँ पर खाली स्थान था यानी कि रिक्त स्थान था, वहाँ पर हमने भर दिया। देखिए यहाँ पर है जो अणु हमने लिखा है, यहाँ पर हमारा खाली स्थान था और यहाँ पर हमारा खाली स्थान था। यानी कि हमारा जो बुक में क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर यहाँ पर रिक्त स्थान था बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर भर दिया अणु। तो हो जाएगा इसका 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है ख नंबर, प्रोटॉन की खोज ने की थी। तो यहाँ पर हमने भर दिया गोल्डस्टीन ने। तो हो जाएगा इसका प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ग नंबर में है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग होता है। तो हमने यहाँ पर भर दिया है बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने मिलान करके आपको दिखाया है। तो स्तंभ क में है चैडविक, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, और स्तंभ ख में है ऋण आवेशित कण तत्व न्यूट्रॉन। तो इसका देखिए चैडविक का हमारा न्यूट्रॉन पर मिल जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा ऋण आवेशित कण, और जो कार्बन है वो है हमारा तत्व। तो हम ऐसे मिलान कर लेंगे। देखिए आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। इसमें कह रहा है, इसमें देखिए हमारा इसमें एक और प्रश्न है जो हमारा इसमें था, जो टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें जो 3 नंबर का प्रश्न था ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर इसका एक और प्रश्न है। घ नंबर कह रहा है नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त, यहाँ पर हमारा खाली स्थान था तो हमने भर दिया द्रव्यमान, समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा परमाणु में पाए जाने वाले कण। तो जो परमाणु में पाए जाने वाले कण है वो इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर।
इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। इसका हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2, ट्राइटिरियम का H3। इसका यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, तो देखिए इसमें पहला कह रहा है परमाणु संख्या। इसमें कह रहा है परमाणु संख्या, यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि परमाणु संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दिया हमारा परमाणु संख्या, यानी कि Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जितना हमारा परमाणु संख्या होगा उतना हमारा प्रोटॉन की संख्या होगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर इसमें दिया है द्रव्यमान संख्या। इसका परिभाषा हो जाएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें देखिए हमारा दिया है A बराबर P प्लस N। और अगला दिया है ग नंबर संयोजकता, यानी किसी परमाणु की संयोग करने संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसमें कह रहा है J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण क्या थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने 0 प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 0004 से मोटी पर एक अल्फा कणों A कण से बमबारी की निम्न निष्कर्ष दिए गए। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष है इसमें। पहला में अधिकांश A कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए, और इसमें दूसरा में दिया है कुछ कण पथ से विचलित हो गए, और तीसरा में इसमें दिया हमारा कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे आए थे। देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कण है जो टकराकर, ये जो कण है जो टकराकर वापस आ गया है, और उसी में कण हैं जो मतलब उसको आर पार कर गए हैं, और कुछ कण विचलित हो गए हैं। यही है हमारा ये रदरफोर्ड का जो था, ये रदरफोर्ड का है नाभिकीय मॉडल। देखिए यहाँ पर है, प्रस्तुत है आपके। देखिए ये रदरफोर्ड का मॉडल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। इसमें क्या कहा है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना निम्न है। देखिए हमने यहाँ पर तुलना की है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चार्ट बना है, आप यहाँ से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारा 10 प्रश्न था हमने आपको सभी बताए, इसका उत्तर हम बताएं। तो हम इसका अगला जो पाठ है पाठ 4 आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।